लास्ट क्लास में हम लोग क्या बात कर रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, है ना, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। इसमें हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के, है ना, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखा था, उसका डायरेक्शन देखा था हमने। याद है आप लोगों को? याद होना तो चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। इसमें हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि अगर एक करंट कैरिंग लूप है, यानी एक सर्कुलर वायर है, और इससे जब हम लोग करंट पास करेंगे, क्या करेंगे? जब इससे करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न हमें किस तरह का देखने को मिलेगा, उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे? मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। यहां पर क्या है? अब इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो आपका सर्कुलर लूप है, एक कार्डबोर्ड के अंदर लगा हुआ है ना। किसमें लगा हुआ है? एक कार्डबोर्ड के अंदर लगा हुआ है। और जब इससे करंट पास कर रहा है, करंट का डायरेक्शन कहाँ है? इधर से इधर, है ना। करंट का डायरेक्शन कहाँ है? यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ से नीचे आ रहा है ना। करंट का डायरेक्शन यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ से नीचे आ रहा है। अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पर मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो थंब हमारा किस में होना चाहिए? करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। थंब अगर करंट के डायरेक्शन में है तो, और इस तरह से रैप करेंगे हम लोग वायर के अराउंड, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हमारा फिंगर का डायरेक्शन है, ये क्या शो कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में, इस तरफ जो मेरा राइट साइड है यहाँ पर, यानी इनसाइड द लूप, लूप के अंदर के हिस्से में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है? इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, है ना, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, इस डायरेक्शन में है ना। और इसी तरह से, है ना, यहाँ जब आउटसाइड देखते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं लूप के, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें किस तरफ दिख रहा है? इस तरफ दिख रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ क्या है? इस तरफ है। तो आप देखिएगा ध्यान से, ये क्या बन गया है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ऊपर से देखने में हमें कैसा दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। लूप के अंदर इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, लूप के बाहर की तरफ आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है? क्लियर? अब सेम इसी तरह से यहां बात करेंगे। अब यहां पर करंट का डायरेक्शन देखो क्या हो रहा है। यहां से करंट निकला और यहां करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अगर देखा जाए तो यहां करंट क्या जा रहा है? नीचे से ऊपर। और यहां पर करंट क्या है? ऊपर से नीचे। यहां करंट कहाँ है? ऊपर से, है ना, ऊपर से नीचे। नहीं समझ में आया? यहां देखिए करंट क्या हो रहा है? नीचे से ऊपर जा रहा है। अब जैसे यहां पहुंचेंगे तो करंट जा तो सेम डायरेक्शन में रहा, मतलब वायर में इसी तरह जा रहा कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा, पर देखने में हमें क्या दिख रहा है? यहां से नीचे से ऊपर, तो यहां ऊपर से नीचे दिख रहा है ना। अब समझ में आया? समझे कि नहीं? तो अब यहां पर जब करंट का डायरेक्शन बदला है तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे हम, जिसमें हमारा थंब कहाँ हो जाएगा? नीचे की तरफ। और वायर को रैप करेंगे। अब हमें क्या दिखेगा? है ना, वायर को रैप करेंगे तो अब हमें क्या दिखेगा? हमें दिख रहा है कि जो आउटर साइड है, जो आउटर साइड है वहां फिंगर कहाँ पॉइंट कर रहा है? हमारा बाहर की तरफ, है ना, आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। और जो इनर साइड है वहां पर हमारा फिंगर कहाँ पॉइंट कर रहा है? इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। मतलब इनर साइड ऑफ लूप जो है इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और आउटर साइड में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ये दो बात हमें समझ में आया। तो ऐसे में फिर हम क्या देखते हैं कि ये जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है दोनों पॉइंट पर, यहाँ दोनों एज पर लूप के। और जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं, ये जो लूप का सेमी सर्कल, ये जो सर्कल है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसका साइज क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे हम सेंटर पर पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे?
सेंटर पर पहुंचेंगे तो दोनों साइड से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही तरफ है। यहाँ भी इस साइड में इनसाइड द है ना लूप में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, और इस साइड से भी इनसाइड द लूप में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसी तरफ है। तो दोनों में, दोनों साइड पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, जिससे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखने को मिलेगा सेंटर पे, वो सर्कल नहीं मिलेगा, वो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कोई डाउट, क्लियर, क्लियर है ना? ठीक, तो यहां हमें क्या समझ में आया, तो कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर नियर द लूप। जो लूप वायर है इसके नजदीक में, लूप वायर के नजदीक में आप देखिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा है, सर्कुलर है। कैसा है, सर्कुलर। एंड एज वी मूव टुवर्ड द सेंटर, एज वी मूव टुवर्ड द सेंटर, हम जैसे जैसे सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, एज वी मूव टुवर्ड द सेंटर, द सर्कल बिकम बिगर एंड बिगर। सर्कल क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही एज वी रीच द सेंटर, है ना, एज वी रीच द सेंटर, the magnetic field line become a straight line, the magnetic field line becomes a straight line, the magnet the magnetic field lines become straight line। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बन जाएंगे, स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे। कहां पर, लूप के सेंटर पर, है ना, लूप के सेंटर पर। समझ में आ रहा है, कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने और कुछ चीजें ऑब्जर्व किया इसमें, कि जैसे हम लूप में नंबर ऑफ वायर बढ़ाते हैं, यानी यहां पर हमने एक सर्कल लिया, कितना सर्कल लिया है, एक वायर लिया, एक सर्कल बनाया। ऐसा हम बहुत सारा वायर ऐसे वाइंड कर दें, है ना, और एक लूप बना दें, और उससे जब करंट पास करेंगे तो जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो हम क्या देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ चीज़ों पे डिपेंड करेगा। किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आगे हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है जब हम लोग सोलेनॉइड के बारे में बात करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ये जो कॉइल है या जो ये लूप है ना, ये जो लूप है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स। जितना ज्यादा टर्न रहेगा लूप के अंदर, हमने एक सर्कल बनाया, दो सर्कल बनाया, तीन सर्कल बनाया, ऐसे कंटिन्यूसली बनाते गए, जितना ज्यादा हम जो टर्न करते जाएंगे, क्या देखेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से करंट का वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, करंट का वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, हम क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रिक करंट के। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ये हम लोग ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट में ही बात किया था। सेम वही कॉन्सेप्ट है कि जितना ज्यादा आप करंट बढ़ाइएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बढ़ेगा। और तीसरी बात है, तीसरी बात क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द लूप। हमारा जो लूप होगा उसका रेडियस जितना छोटा होगा, रेडियस क्या होगा? जितना छोटा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना कम होगा, कम होगा। क्योंकि लूप बड़ा है तो बड़े वायर से करंट पास करेगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना जी। यहां भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, यहां 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 हो रहा है, और ये सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा ना। और ये सर्कल छोटा है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? उतना ज्यादा नहीं ना होगा। ये दो बात मान के चलते हैं हम यहां पर कि इसमें अगर है ना करंट और नंबर ऑफ टर्न्स अगर सेम है तो वायर जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, या ये कह लो कि जितना रेडियस ज़्यादा होगा हमारे इसका लूप का, मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। बात समझ में आए? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना है जी रेडियस के। हाँ तो वही हम सोच रहे हैं, लेंथ बढ़ने पे रेसिस्टेंस बढ़ना चाहिए ना। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। रेडियस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? कम हो जाएगा, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना है जी, ध्यान ही नहीं दिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वायर का लेंथ बढ़ेगा अगर ज़्यादा। वही हम सोच रहे हैं कि वायर का जब लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा ना जी, तो करंट घट जाएगा ना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वायर का लेंथ जितना ज़्यादा, या फिर ये कह लो कि रेडियस जितना ज़्यादा है, रेडियस जितना ज़्यादा है मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आए? और रेडियस जितना कम होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। किसमें? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, सर्कुलर लूप, है ना। क्या पढ़ रहे हैं? करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, या करंट कैरिंग लूप कह सकते हैं हम लोग। ये बात क्लियर हुआ यहां तक? कोई डाउट? कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को बात करना है क्लॉक फेस रूल का। क्या है? क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल देखिए क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, ठीक है ना, अगर हमारे पास एक सर्कुलर लूप है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है यहां से, देखिए ध्यान से, करंट का डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? अब देखिए, अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड की बात करें हम लोग यहां पर क्या यूज करेंगे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल।
तो इस हिस्से में तो इधर जाएगा अंदर की तरफ, लेकिन ये हिस्सा जो होगा यहाँ क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ। यहाँ पर इस हिस्से पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा काम करेगा, बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ कर रहा है, यानी कि यहाँ पर अगर हम नॉर्थ पोल लाएंगे तो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो यहाँ पर नॉर्थ पोल लाने पे अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ये हिस्सा रिपेल करेगा नॉर्थ पोल को, पर यह हिस्सा अट्रैक्ट करेगा, है ना। अंदर वाला हिस्सा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। नॉर्थ पोल को कौन अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ पोल को कौन अट्रैक्ट करता है, साउथ पोल ना जी। तो ये बाहरी हिस्सा जो है ये तो रिपेल करेगा, लेकिन ये अंदरूनी हिस्सा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ज्यादा पावरफुल कौन है, बाहरी या अंदरूनी, अंदर का फोर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहे हैं, इधर वाला और इधर वाला दोनों क्या हो रहा है, अलाइन हो रहा है ना जी। इधर पार्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है और इस पार्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है वो ज़्यादा जो अलाइनमेंट है उनका मिक्स कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर ना हो रहा है। इधर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो तो अलग है, इधर जो है वो तो अलग है। ये दोनों अलाइन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। जो अंदर के साइड पे है, जो लूप के इनसाइड में है ना, मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों साइड वाला क्या हो रहा है, अलाइन हो रहा है, इसलिए उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा ना। अब जब इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो यहाँ डायरेक्शन भी क्या है, यहाँ डायरेक्शन क्या है, और यहाँ से ना, यहाँ डायरेक्शन है अंदर की तरफ। किधर है, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ है, तो जब नॉर्थ पोल को लाएंगे तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सा पोल है, साउथ पोल। कौन सा पोल है, साउथ पोल है। समझ में आया कि नहीं आया। तो जब क्लॉक वाइज है, कैसा है, क्लॉक वाइज है सर्कुलर लूप, तो कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल। कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल। इसी को पलट दो, इसी का दूसरा फेस, इसी का दूसरा फेस पलट दो, करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पलट गया कि नहीं पलट गया, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो अब यहां पर जब हैं हम, जब यहां पर हैं हम, तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ है, पर जैसे ही उस तरफ निकलेंगे मैग्नेटिक फोर्स कहां पहुंच जाएगा, बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, बाहर की तरफ। या आप ऐसे देखिए, अगर इसको ध्यान से, करंट का डायरेक्शन बदल गया, करंट का डायरेक्शन क्या हो गया है, बदल गया है। तो मेरा थंब नीचे आ गया है, यहाँ अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और जो बाहरी साइड है, इस साइड की बात कर रहे हैं, जो बाहरी साइड है वहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। जब इधर आते हैं तो करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, अंदर के साइड में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और जो बाहरी एज है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर, और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। और ये दोनों साइड वाले मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, अलाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। और ये दोनों साइड वीक पड़ जाएगा, ये दोनों साइड क्या पड़ जाएगा, वीक पड़ जाएगा। तो असल इफेक्ट हमें किसका दिखेगा, ये अंदर वाले साइड का है ना, किसका साइड का, अंदर वाले साइड का। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की तरफ। कहाँ है, बाहर की तरफ। तो जब नॉर्थ पोल को यहाँ लाइएगा तो क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जब रिपेल करेगा तो नॉर्थ को कौन रिपेल करता है, नॉर्थ को कौन रिपेल करता है, नॉर्थ रिपेल करता है ना। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग इस तरह से बनाते हैं तो भी हमें पता चलता है ना। एंटी क्लॉकवाइज में क्या लिखाता है, एन लिखा जाता है। क्लॉकवाइज में क्या लिखाता है, एस लिखाता है। समझ में आ रही है बात। क्लॉकवाइज में क्या लिखाता है, एस, और एंटी क्लॉकवाइज में एन लिखाता है। समझ में आया। तो एस पे एरो दीजिएगा तो क्लॉकवाइज बन जाएगा, एन पे एरो दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। क्या बन गया, एंटी क्लॉकवाइज, और ये बन गया क्लॉकवाइज। समझ में आया। तो जब करंट का डायरेक्शन,
जब करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, तो कैसे वर्क करेगा, साउथ पोल की तरह। और जब करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो कैसे वर्क करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। लूप एक ही है, लूप एक ही है, लूप का दो फेस है, लूप का क्या है, दो फेस है। एक फेस नॉर्थ की तरह काम करेगा, एक फेस साउथ की तरह काम करेगा। अब समझ लीजिए, अगर लूप के इस फेस में यहाँ पर एक हम नॉर्थ पोल रखते हैं, क्या रखते हैं, नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल जैसे लाएंगे ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही नॉर्थ पोल लूप के दूसरी तरफ से निकलेगा वो उसको और ज्यादा क्या करेगा, रिपेल कर देगा। मतलब अगर मेरे पास एक लूप है यहाँ पे, इधर साइड साउथ है और इधर साइड नॉर्थ है, तो यहाँ से नॉर्थ पोल लाएंगे तो क्या होगा, ऐसे है ना, पास कर जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी जैसे ही लूप तक पहुंच रहा है अट्रैक्शन फोर्स है, लूप को जैसे पार करेगा कौन सा फोर्स आ जाएगा, रिपल्शन फोर्स इस डायरेक्शन में। तो इससे क्या होगा, नॉर्थ जो है आएगा और तेजी से चला जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है हाइपर लूप बनाने के लिए, हाइपर लूप ट्रेन होता है। अगर हम ऐसा मल्टीपल लूप बना दें, है ना, अगर हम लोग ऐसा मल्टीपल लूप, एक लूप यहां बना दिया, देखो एक लूप यहां बना दिया, 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 ठीक है ना। इनमें मैग्नेटिक फील्ड है, इधर साउथ है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, ठीक है। अब यहां से एक नॉर्थ को अगर पास कर रहे हैं, ये नॉर्थ जैसे यहां जाएगा ये इसको रिपेल करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा और तेजी से आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा और आगे बढ़ता ही चला जाएगा, है कि नहीं। तो यहां से निकलेगा और तेजी से ऐसे पार हो जाएगा। समझ में आया, बन गया हाइपर लूप, क्लियर। हालांकि इतना सिंपल भी नहीं है, इसमें बहुत सारे और चीजें बदली जाएंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है। तो क्लॉक फेस रूल समझ में आया। क्लॉक फेस रूल क्या है, सर्कुलर वायर है आपके पास, कैसा वायर है, सर्कुलर वायर है, सर्कुलर लूप है, उसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज में करंट का डायरेक्शन है, कैसा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज में करंट का डायरेक्शन है, तो उसका फेस कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह, कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट का तो फेस कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल, कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल। अब ये बताओ कि डाउट है किसी को, एक बार फिर समझा दें। देखो एक बार फिर समझाते हैं। यहां पर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है और उसमें करंट मान लीजिए ऐसे फ्लो कर रहा है इधर से इधर। ये करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है। करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्रिएट होगा, तो हम देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, सॉरी मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, है ना, अब जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है इसका डायरेक्शन क्या होगा। इस साइड में करंट का डायरेक्शन ऊपर है, राइट हैंड का थंब ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा और ये फिंगर जो है रैप करेगा इसको। इस साइड की बात हो रही है, ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, इस साइड में करंट कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो थंब हमारा ऊपर की तरफ और फिंगर इसको रैप करेगा। यहाँ करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, इस तरफ, जो कि लूप का अंदरूनी साइड है ना, लूप के अंदर का साइड है। इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, बोर्ड के प्लेन में है, कहाँ है, बोर्ड के प्लेन में है, मतलब इस डायरेक्शन में। और इसी तरह से बाहर का मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ है, इस डायरेक्शन में। क्लियर।
जैसे यहाँ आते हैं करंट क्या होता है, नीचे की तरफ। करंट क्या होता है, नीचे की तरफ। अब जब करंट नीचे आ गया तो थंब हमारा नीचे आ जाएगा। ये फिंगर को रैप करेंगे इस साइड वाले के लिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि मेरा जो फिंगर है अंदर वाले साइड में किधर जा रहा है, बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रहा है या प्लेन से बाहर आ रहा है। मेरा फिंगर बोर्ड के प्लेन के अंदर पॉइंट कर रहा है, मतलब इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। और इसी तरह से मेरा फिंगर जो है इस साइड पे प्लेन से बाहर पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब आप देखिए इस तरफ भी फील्ड का डायरेक्शन अंदर है और इस तरफ भी फील्ड का डायरेक्शन अंदर है। तो जब सेम डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कंपैरिजन में ये जो बाहर के साइड है, बाहर का हिस्सा है, इसका स्ट्रेंथ अंदर से कम होगा कि नहीं होगा। तो ये कहिए कि अंदर वाला जो पार्ट है लूप का, इसका स्ट्रेंथ बाहर वाले से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, अलाइन हो गया है। इसीलिए अंदर का हिस्सा ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा कि नहीं अंदर के हिस्से में। अब जब अंदर के हिस्से में ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो जो भी इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा वो किसके वजह से देखने को मिलेगा, अंदर वाले हिस्से से। कौन से हिस्से से, अंदर वाले हिस्से से। अब ये अंदर वाले हिस्से में हमने क्या देखा, करंट इधर से इधर जा रहा है, करंट जा रहा है क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये अंदर की तरफ है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अगर इसको थोड़ा सा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो सीधा ही रखते हैं। अंदर की तरफ है। जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, हाँ ऐसे ठीक, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा। तो ये जो लूप का हिस्सा है, जो लूप का ये वाला फेस है जहाँ पे हमें क्लॉकवाइज दिख रहा है, ये हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो जब यहाँ पे नॉर्थ को लाएंगे तो वो नॉर्थ को अंदर की तरफ पुश करेगा कि नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना, क्योंकि हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट होता है नॉर्थ से और टर्मिनेट होता है साउथ पे। और वैसे भी बात है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसका डायरेक्शन शो करता है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ का डायरेक्शन शो करता है, यानी नॉर्थ किस डायरेक्शन में मूव करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या शो करता है, कि नॉर्थ किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रहा तो नॉर्थ भी कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। तो नॉर्थ अंदर की तरफ जा रहा मतलब नॉर्थ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। नॉर्थ जो है लूप के पास जा रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यहाँ अंदर की तरफ है तो नॉर्थ क्या जा रहा है, लूप के पास जा रहा है, मतलब लूप से अट्रैक्ट हो रहा है, और अट्रैक्ट हो रहा है नॉर्थ। तो नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट करता है, साउथ। तो इसका जो ये वाला फेस है वो कौन सा पोल है, साउथ पोल। अब देखिए इस पे जब एरो मार्क भी करते हैं साउथ पे तो हमें क्लॉकवाइज दिखता है। कैसा दिखता है, क्लॉकवाइज दिखता है। तो जब करंट क्लॉकवाइज है तो ये वाला फेस क्या शो करेगा, साउथ शो करेगा। क्या शो करेगा, साउथ। इसी का उल्टा जब यहां जाएंगे तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा और ये क्या शो करेगा, नॉर्थ शो करेगा। अगर हम एन बनाते हैं और एन पे एरो डालते हैं तो हमें दिखता है क्या, एंटी क्लॉकवाइज। क्या दिखता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज है अगर करंट का वैल्यू, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो फिर क्या शो करेगा, ये वाला फेस क्या शो करेगा, नॉर्थ पोल। क्या शो करेगा, नॉर्थ पोल। समझ में आया। तो ये लूप का एक साइड नॉर्थ शो करता है, लूप का दूसरा साइड साउथ शो करता है। समझ में आया। तो आप अगर लूप के, जैसे हम इस तरफ हैं और आप इस तरफ हैं, ठीक है, बीच में हमारे लूप है, ठीक है, ये लूप है। अब मेरे इधर से करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, और यही हम जब ड्रॉ कर रहे हैं तो आप लोगों को लग रहा होगा ये एंटी क्लॉकवाइज है। आप लोगों को क्या दिख रहा है, देखिए मेरे हाथ का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। आप लोग अपनी तरफ से देखिए और बताइए, क्लॉकवाइज है। ये घड़ी ऐसे घूमता है, हाँ, 12 से क्या 11, ऐसे नहीं घूमता है। पर मेरे इधर से हम सही हैं, हम क्लॉकवाइज हैं।
मेरे इधर से हम सही हैं, हम क्लॉकवाइज हैं, पर आप लोग को क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे तरफ जब हम क्लॉकवाइज हैं तो मेरे तरफ लूप का साउथ पोल है और आपकी तरफ लूप का क्या है, नॉर्थ पोल है। लूप एक ही है पर उसका दो फेस है, एक फेस शो करेगा साउथ पोल, एक फेस शो करेगा नॉर्थ पोल। समझ में आ गया, क्लियर यहां तक? चलिए, तो इतना आप लोग पढ़िए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सोलेनॉइड के बारे में। अगर ये दो कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर नहीं हो तो क्लियर करिए, डाउट हो तो डाउट पूछिए, क्योंकि अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा सोलेनॉइड समझ में नहीं आएगा। समझ में आई बात? चलिए ठीक है, बाकी हम कल बात करते हैं यानी अगले क्लास में।